हेलो बच्चों, वेलकम टू द एम्पायर ऑफ वीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों को वीसीसी क्लास के साम्राज्य में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग चाल और औसत चाल का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे बच्चों। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। ठीक बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत बच्चों एक स्टेटमेंट से करते हैं। कहा जाता है बच्चों कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम को बच्चों तकदीर पर टाला नहीं जाता। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे चाल, तो चाल बराबर हमारे पास बच्चा होता है दूरी बटा समय। यहां से अगर हम दूरी निकाल लें तो क्रॉसिंग रूल गुना हो जाएगा और हो जाएगा चाल गुना समय। और यहां से हम समय का सूत्र निकालें तो बट्टा इस साइड चाल गुना में है तो इस साइड जाके भागा में हो जाएगा, यानी दूरी बट्टा समय। इस तरह से बच्चों आज इसमें से जिसकी आवश्यकता होगा आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, चलिए तो आज हम लोगों का मुद्दा है बच्चों औसत चाल। अच्छा, औसत चाल का ऐसा है मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जिस पर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक बच्चों, एक मिनट। हाँ, तो चलिए बच्चों अब हम लोग न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का मुद्दा है बच्चों औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, जिसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर पर घंटा होता है। चलिए देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास बच्चों कोई पॉइंट ए है, ए से कोई वस्तु बी जाता है जिसकी दूरी 40 मीटर है। बी से वस्तु सी जाता है जिसकी दूरी 50 मीटर है, और सी से बच्चा हमारा वस्तु डी जाता है जिसकी दूरी 60 मीटर है। ठीक, तो कहता है हमको, और हाँ बच्चों ए से बी जाने में वस्तु को 10 सेकंड का समय लगा है, बी से सी जाने में 8 सेकंड का समय लगा है, सी से डी जाने में 12 सेकंड का समय लगा है। अब आप ऐसा मत सोचना कि भाई यहाँ से बी से सी की दूरी 50 मीटर है तो वस्तु 8 सेकंड कैसे जाएगा, जबकि वस्तु को 40 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय लगेगा। वस्तु का चाल यहाँ ज्यादा होगा। ठीक, चलिए आगे चलकर हम लोग बात करेंगे कि चाल कितने प्रकार के होते हैं, एक समान चाल असमान चाल। ठीक, चलिए तो बच्चा हमसे कहता है कि आप औसत चाल निकालो, ए वी जी औसत चाल। कहां से निकालना है आपको, ए से डी का औसत चाल। ठीक बच्चा, पहला क्वेश्चन औसत चाल निकालना है ए टू डी का। दूसरा क्वेश्चन कहता है आप एवरेज स्पीड, एवरेज औसत चाल को हम संक्षेप में एवीजी कहेंगे, औसत चाल निकालना है ए से सी का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला के हल बच्चों, पहले वीडियो को पॉज करके बनाएं, थ्योरी आपके साथ है। चलिए औसत स्पीड ए से डी का निकालना है। तो हम जानते हैं बच्चों कि औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, है कि ना मुन्ना? तो औसत चाल, हम औसत चाल निकाल रहे हैं बच्चा। कहां से निकाल रहे हैं, ए से डी का निकाल रहे हैं, ए टू डी। चलिए तो ए से डी का दूरी ले लीजिए। तो ए से डी का टोटल दूरी, ए से बी का दूरी 40 मीटर, डी से सी का दूरी 50 मीटर, सी से डी का दूरी 7 मीटर। इस तरह से बच्चों ए से डी का कुल दूरी हो गया 40 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 60 मीटर। और बच्चा ए से डी जाने में लगा कुल समय, क्योंकि कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल समय ए से बी जाने में लगा 10 सेकेंड, बी से सी जाने में लगा 8 सेकेंड, और सी से डी जाने में बच्चा 12 सेकेंड। इस तरह से देख रहे हैं 40 50 90 और 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150, अब 12 8 20, 20 10 30,
काट देंगे बच्चा तो आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ए से डी का औसत चाल हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, हमको निकालना है औसत चाल। तो हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी वटा कुल समय। चलिए कुल दूरी, इस बार औसत चाल निकालना कहां से है बच्चा? हमें औसत चाल चाहिए, एबीजी चाहिए, ए से सी का चाहिए। तो कुल दूरी मतलब कहां से दूरी? ए से सी की दूरी, साथ में ए से सी जाने में लगा समय। तो ए से सी की दूरी देख लो, ए से बी की दूरी 40 मीटर, बी से सी की दूरी 50 मीटर। इस तरह से बच्चों ए से सी का कुल दूरी हो गया कितना? 40 प्लस 50 मीटर। और ए से सी जाने में लगा समय, तो ए से बी जाने में लगा समय 10 सेकंड और बी से सी जाने में लगा समय बच्चा 8 सेकंड। इस तरह से ए से सी जाने में लगा कुल दूरी यानी कुल समय 10 प्लस 8 जोड़ेंगे बच्चों तो 90, और इस तरह से हो जाएगा 18। तो 18 पचे 90 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे। चलिए क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों के लिए, इसे आप लोग बनाना। ठीक है, चलिए बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी 100 मीटर, बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी बच्चा 100 मीटर, बी से सी की दूरी 200 मीटर और सी से डी की दूरी बच्चा 300 मीटर, डी से ई का दूरी 400 मीटर। ठीक बच्चा, हमें कहता है कि आप औसत चाल निकालो, ए बी जी निकालो। पहला तो आपको कहता है औसत चाल निकालना है ए से ई का। दूसरा क्वेश्चन बच्चा कहता औसत चाल निकालो, इस बार बोला है कि बी से डी का औसत चाल निकालो। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को लगा लेना आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओ बच्चा क्वेश्चन लगाने से पहले समय दे देते हैं। ए से बी जाने में लगा समय 5 सेकेंड, बी से सी जाने में लगा समय 10 सेकेंड और सी से डी जाने में लगा समय बचा 20 सेकेंड एंड डी से ई जाने में लगा समय 30 सेकेंड। अब निकाल लेना, क्या निकालना है आपको? ए बी जी औसत स्पीड। सर कहाँ से कहाँ निकालना है? तो बच्चा ए से ई का निकालना है। दूसरा औसत चाल निकालना है, कहाँ से कहाँ का निकालना है? तो औसत चाल चाहिए हमको वी ए भी जी, गर्मी का प्रभाव बच्चों। औसत चाल चाहिए कहां से? बी से डी का। क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा ए है। ए से बी का दूरी बच्चा 200 मीटर है और ए से बी जाने में लगा समय आपको 10 सेकंड है। बी से सी की दूरी 90 मीटर है और बी से सी जाने में लगा समय, इस पर समय नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में एक परिवर्तन, ए से बी की दूरी 200 मीटर और हमारा वस्तु ए से बी जो गया है वो गया है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। बी से सी का दूरी 90 मीटर है और बी से सी जो बचा हमारा वस्तु गया है वो गया है 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। और बचा सी से डी का दूरी 60 मीटर है और यहां हमारा वस्तु गया है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि आप औसत चाल निकालो, ए भी जी निकालना है। कहां का औसत चाल निकालना है बच्चा? ए से डी का औसत चाल निकालना है। चलिए वीडियो को पॉज करें और बनाए। तो बच्चा औसत चाल बराबर हम जानते हैं कि होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, चलिए औसत चाल कहां से चाहिए? ए से डी, तो ए से डी का कुल दूरी देख लो। ए से कुल
डी का कुल दूरी, तो ए से बी का दूरी बचा 200 मीटर, बी से सी का दूरी 90 मीटर और सी से डी का दूरी कितना 60 मीटर। इस तरह से कुल दूरी हमारे पास हो जाएगा 200 मीटर प्लस 90 मीटर प्लस 60 मीटर। अब बट्टा कुल समय, बच्चों क्या समय दिया हुआ है हमारे पास, समय ही तो नहीं दिया हुआ। ए से बी वस्तु का चाल दिया हुआ कि 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गया है, बी से सी 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गया है, हमें चाल दिया हुआ है। तो बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। आप यहां से समय निकालोगे तो समय बराबर आपको हो जाएगा बच्चा दूरी बटा चाल। तो इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर लो। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम ए से बी जाने में लगा समय निकाल लेते हैं। हमें समय निकाल रहे हैं बच्चा, कहां से, ए से बी जाने में लगा समय। तो ए से बी जाने में लगा समय, तो ए समय बराबर कौन सी, दूरी बटा चाल, मतलब ए से बी की दूरी। तो ए से बी की दूरी कितना है 200, और बच्चा ए से बी कौन चाल से गया है 10 मीटर। इस तरह से भी 2 के 2 से मतलब 20 सेकंड। तो इस तरह से ए से बी वस्तु को जाने में लगा समय 20 सेकंड है। बी से सी अब जल्दी निकालो, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना बच्चा, दूरी हमारे पास 90 है, चाल हमारे पास 18 है, तो 18 × 90 5 सेकंड। मतलब बी से सी जाने में वस्तु को लगा है 5 सेकंड का समय। इसी तरह से सी से डी का समय निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो सी से डी का दूरी कितना है सर, सी से डी का निकाल रहे हैं, तो सी से डी का दूरी आपको 60 मीटर है, और सी से डी कौन चाल से गया है 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 रख दो, 15 चौके 60, मतलब यहाँ 4 सेकंड। अब बच्चा लगा दो कुल दूरी बटा कुल समय। तो ए से बी जाने में लगा समय 20 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड। इस तरह से हम निकाल के बच्चों अगर देखें तो 200 और 150 जोड़ देंगे तो 350 यानी 350, 20 5 25, 25 4 29। आप लोग भागा दे लेना कितना मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ए से बी कोई वस्तु गया है, बी से सी कोई वस्तु गया है, और सी से डी कोई वस्तु गया है। ठीक है, तो बच्चों ए से बी जो गया है ना वो गया है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और ए से बी जाने में वस्तु को जो समय लगा है वो 10 सेकंड लगा है। इसी तरह से बी से सी जो हमारा है बच्चों गया है वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और बी से सी वस्तु को जाने में 7 सेकंड का समय लग गया है। सी से डी का दूरी बच्चा, सी से डी जो हमारा वस्तु गया है वो गया है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और सी से डी हमारा वस्तु चला है करीब करीब 5 सेकंड तक चला है। तो कहता है अब ना आप ए बी जी निकालो, औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है औसत चाल। कहां से कहां का औसत चाल हमको चाहिए, हमको चाहिए बच्चा ए से डी का औसत चाल। चलो वीडियो को पॉज करो और बनाओ। चलिए बना रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि औसत चाल बराबर हमारे पास होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। चलिए तो औसत चाल कहां से कहां का निकल रहे हैं ए से डी का, तो ए से डी का कुल दूरी। अब देख लो दूरी तो हमारे पास दिया हुआ नहीं है, हमारे पास ए से बी का दूरी ना दिया हुआ, बल्कि ए से बी हमारा चाल दिया हुआ है कि हमारा वस्तु 8 मीटर पर सेकंड से चला है। इसी तरह से बी से सी का दूरी नहीं दिया हुआ है बल्कि चाल दिया हुआ है। उसी प्रकार से सी और डी का दूरी ना देकर चाल दिया गया। तो क्या बच्चों हम दूरी निकाल सकते हैं। यस, हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में कुल दूरी है, कुल समय, समय तो दिया हुआ है हम लिख लेंगे। चलिए तो यहां से दूरी बराबर बच्चा क्रॉस में गुना चाल गुना समय होता है। ठीक, चलिए तो ए से बी का दूरी निकाल लेते हैं। तो ए से बी का दूरी तो चाल गुना समय, चाल कौन स्पीड से गया 8 मीटर प्रति सेकंड, निकाल रहे हैं चाल गुना समय लगा रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं बच्चा ए से बी का दूरी, तो चाल 8 मीटर पर सेकंड, दूर और समय 10 सेकंड, तो 10 8 80 मीटर गए।
ठीक, चलिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगाए, चाल गुना समय। उसी तरह से बी से सी का दूरी, तो बी से सी का चाल कितना है 10 मीटर पर सेकंड। बी से सी जाने में लगा कितना समय 7 सेकंड, तो बच्चा 7 दो के 70 मीटर, चाल गुना समय, चाल गुना समय। सी से डी का दूरी, तो सी से डी कौन चाल से गया है 30 मीटर, कितना समय लगा है 5 सेकंड, तो बच्चा हो गया चाल अगुना समय यानी 150 मीटर। इस तरह से बच्चा कुल दूरी ए से बी का 80 मीटर, इस तरह से कुल दूरी हो गया 80 मीटर, जो कि ए से बी का दूरी है। बी से सी का दूरी 70 मीटर तथा सी से डी का दूरी बच्चा 150 मीटर। अब बट्टा कुल समय, ए से बी जाने में लगा 10 सेकेंड, और बच्चा बी से सी जाने में लगा समय 7 सेकेंड, और सी से डी जाने में लगा समय 5 सेकेंड। इस तरह से 70 80 150 150 150 300, और नीचे हो गया बच्चा 22 कितना मीटर पर सेकेंड, काट लेना 150 बाई 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अगर आप इस तरह से भी आप दूरी नहीं निकाल सकते बच्चों, तो दूरी का एक और तरीका बताते हैं। हमने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या बताया था, चाल का मीनिंग बताया था। यहाँ देखिए चाल क्या है 8 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में हमारा वस्तु 8 मीटर चलता है। तो बताइए किस सेकंड में दूरी निकाला था 8 सेकंड तक 10 सेकंड तक 8 मीटर प्रति सेकंड चाल दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि 1 सेकंड में हमारी वस्तु 8 मीटर चलेगी। जैसे 10 आगे है ये, चलिए तो 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है, तो बताइए 10 सेकंड में कितना चलेगी, तो 1 सेकंड में 10 मीटर था, 10 सेकंड में बच्चों 10 गुना 8 यानी 80 मीटर। उसी तरह से यहां से भी निकाल सकते थे आप कि भाई हमारे पास चाल दिया हुआ है सर 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में हमारी कार कितना चलेगी 10 मीटर। तो बी से सी चला कितना समय के लिए 7 सेकंड, तो 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 7 सेकंड में बच्चों 7 गुना 10 मीटर यानी 70 मीटर। इसी तरह से बच्चों हमारे पास सी से डी का अगर दूरी निकालें तो हमारे पास चाल कितना दिया हुआ था 30 मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या अर्थ है कि सर 1 सेकंड में ना हमारी कार जाएगी 30 मीटर, इसीलिए बच्चा किस सेकंड की बात कर रहे थे हम 5 सेकंड के, तो 5 सेकंड में 5 गुना 30 यानी 30 बच्चे बच्चा 150 मीटर। ठीक, चलिए पसीने का प्रभाव है बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। देखो ये हमारे पास ए है, बी है, ए से बी का जो दूरी है वो है 80 मीटर, समझिए ए से बी का दूरी कितना है 80 मीटर। कोई वस्तु बच्चों ए से बी जब वो जा रहा था तो जाते समय वो गया है 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और बच्चा जब बी से वो ए रिटर्न हुआ तो आ रहा था वो 20 मीटर पर सेकंड से। तो कहता है पूरे रास्ता का औसत चाल निकालो। चलिए वीडियो को पॉज करके बनाइए तो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, चलो बना रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि ए से बी हमारे पास कोई पाथ है जिसकी लंबाई 80 मीटर है। कोई वस्तु ए से बी गया है 40 मीटर पर सेकेंड और बी से ए आया है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो कहता है भाग रास्ता औसत चाल। तो बच्चा हमारे पास औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा का कुल समय, यही तो होता है कुल दूरी। तो बच्चा हमारा ए से गया वस्तु बी 80 मीटर गया, उसके बाद बच्चा बी से ये तो वापस चला है ना, तो 80 मीटर गया और 80 मीटर आया। ऐसा नहीं है कि जाते समय 80 मीटर का रास्ता था और आते समय 20 मीटर बढ़ गया होगा या 2-3 मीटर बढ़ गया, ऐसा नहीं है। जितना गया है 80 मीटर गया, ए से बी की दूरी 80 मीटर है, तो आते समय भी दूरी 80 मीटर ही होगा। हाँ, चाल आप बढ़ा सकते हो, चाल तो खैर आप पे डिपेंड कर रहे हो। अब बाइक हो सकता है जाते समय स्पीड गए हो और आते समय स्लो आ रहे हो, देखो। तो ए से बी की दूरी 80 मीटर गए हैं, बी से ए रिटर्न होके चला है, तो रिटर्न कितना हुआ 80 मीटर, तो कुल दूरी हो गया 80 + 80। समय तो कुल दूरी बटा कुल समय, क्या समय आपको दिया हुआ है बच्चों, नहीं चाल दिया हुआ, तो जाने में लगा समय निकालो पहले, जाने में लगा समय, कहां से कहां जाने में, ए से बी जाने में, तो समय बराबर हम लोग जानते हैं बच्चा कि हमारे पास फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल बराबर
दूरी बटा समय। तो यहाँ से अगर हम समय निकाले बच्चों तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। हमारे पास हो जाएगा दूरी बटा चाल। चलिए, तो हम जानते हैं कि समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो ए से बी जाने में लगा समय निकाल रहे हैं, तो ए से बी का दूरी कितना है, 80 मीटर। ए से बी कौन चाल से गया है, देख लो 40 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी जाने में लगा कितना समय, 2 सेकेंड। अब बच्चों बी से ए आने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है हमारे पास, दूरी बट्टा का चाल। तो बी से ए का दूरी, तो बी से ए का दूरी सर 80 मीटर। बी से ए कौन चाल से आया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो काट दो, 20 84, मतलब जाने में 2 सेकंड का समय लगा बच्चा और आने में 4 सेकंड का समय लगा है। इस तरह से 80 80 160 हो गया और 4 2 6 हो गया बच्चा। इस तरह से अगर हम काट दें इसको तो हो जाएगा 80/3 मीटर प्रति सेकंड। बाकी काट लें। तो बच्चों इसी के साथ आप अपने वीडियो को आज का लेक्चर नंबर 2 चाल और सचल को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।